आज 15 मार्च 2026 को सागर स्तरीय पल्स निवेशकों और कार्यकर्ताओं की बैठक की गई। बैठक में मुख्य रूप से 26 फरवरी को जो पेमेंट्स सेबी के द्वारा पल्स निवेशकों के किए गए उनके संबंध में चर्चा की गई और आज यहाँ ज़्यादातर जो साथी हैं उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि उनके निवेशकों का भुगतान उन तक पहुंच गया है। लेकिन साथ ही साथ आज लोगों ने यह भी बताया है कि सेबी के पोर्टल पर क्लेम स्टेटस को चेक करने में कई जगह मतलब ज़्यादातर पॉलिसीज़ में लैंड अलॉट और दूसरी प्रॉब्लम ये आ रही है कि किसी का बैंक खाता मिसमैच है, किसी के जो है पॉलिसी जो है वो इनकरेक्ट बता रही है। तो इन प्रॉब्लमों के लिए जो आप लोगों को बताया गया है कि पूर्व में इंसाफी आवाज़ संगठन के द्वारा वित्त मंत्रालय के उच्चाधिकारियों से जो चर्चा की गई थी 26 नवंबर 2025 को, उसमें जो पॉइंट्स रखे गए थे समस्याओं से रिलेटेड, उनमें लैंड अलॉटमेंट एक सबसे बड़ी समस्या के रूप में उनके समक्ष रखा गया था। और साथ ही साथ जिन निवेशकों के क्लेम सेबी के पोर्टल पर वर्ष 2019 में नहीं हो सके थे, उनके लिए क्लेम पोर्टल नए सिरे से चालू करने की और साथ ही साथ क्लेम को पोस्ट ऑफिस में विंडो ओपन कर लिए जाने की मांग इंसाफी आवाज़ संगठन के द्वारा की गई थी। इसके साथ साथ जो वर्तमान में अभी क्लेम स्टेटस चेक करने में जो बात आ रही है कि कई पॉलिसीज़ में इनकरेक्ट लिखा आ रहा है, कई पॉलिसीज़ में बैंक, क्योंकि कई ऐसे बैंक हैं भारत के अंदर जो आपस में उनका विलय हो गया, मर्ज हो गए हैं, तो उन बैंकों के नाम परिवर्तित हो गए हैं, उनके IFS कोड बदल जाने के कारण से सेबी के पोर्टल पर वो उनका बैंक इनकरेक्ट दिखा रहा है। तो इसके लिए हम आप सभी को आश्वस्त करना चाहेंगे सागर से कि इंसाफी आवाज़ संगठन पूर्व में उठाए गए बिंदुओं के साथ साथ इन बिंदुओं के भी निराकरण के लिए पूर्णतः प्रयास करेगा और आपको ये विश्वास दिलाता है कि इंसाफी आवाज़ संगठन इन सभी समस्याओं को जल्द ही समाधान कराएगा। लेकिन साथ ही साथ देश भर में पल्स कंपनी के मौजूद कार्यकर्ता और निवेशकों से इस बात का भी आग्रह निवेदन आपसे करता है कि हमें बहुत ज़्यादा अभी जो वर्तमान में भुगतान आए हैं उनसे हमें बहुत ज़्यादा आश्वस्त होकर, बहुत ज़्यादा अति उत्साह में आए बिना इस लड़ाई को लड़ते रहना है। क्योंकि यदि हम ज़्यादा जल्दी इस विश्वास में आ जाएंगे कि अब तो सब आने लगा है, अब तो सरकार काम करने लगी है, भुगतान बड़ी तेज़ी से आ रहे हैं, किसी भी मद का भुगतान प्राप्त हो रहा है, और हम अगर ठंडे बैठ जाते हैं, हम जो एक्टिविटी संगठन के माध्यम से कर रहे थे उसमें हम ढीलाशाही करते हैं, आपको हम यह बता दें कि सरकारी तंत्र होता ही यही है कि जब तक हम किसी विषय की मांग करते रहते हैं, उस विषय के संबंध में हम जागरूक बने रहते हैं, कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं, तो सरकारी तंत्र में फाइलें चलती रहती हैं। और यदि हमने अपने उस समस्या के निराकरण के लिए हम घर बैठ जाते हैं, सरकार की थोड़ी बहुत कार्यवाही पर हम आश्वस्त हो जाते हैं, तो सरकारी सिस्टम में वो फाइलें भी ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। इसलिए सभी पल्स निवेशकों से इस बात का निवेदन है कि इंसाफी आवाज़ संगठन के आप साथ बने रहें। इंसाफी आवाज़ संगठन प्रत्येक निवेशक का भुगतान कराने के लिए वचनबद्ध है, चरणबद्ध तरीके से इस पर कार्यवाहियाँ कर रहा है। साथ ही साथ आपको अभी ये बता दें कि अभी जो भुगतान आए हैं वो बड़े ही ना के बराबर है। आप इस बात में बहुत ज़्यादा उत्साह में ना आए, क्योंकि अभी लड़ाई बहुत लंबी है। अभी हमें उन निवेशकों की लड़ाई लड़ना है जिन निवेशकों की मृत्यु हो गई है, उन निवेशकों की लड़ाई लड़ना है जिन निवेशकों की मृत्यु हो गई, उनके उत्तराधिकारी की भी मृत्यु हो गई, उनके जो परिवारजन है उनको PACL में जमा धन भुगतान दिलाना है। हमें उन निवेशकों की भी लड़ाई लड़ना है जिन निवेशकों के मूल पेपर कार्यालय में जमा हो चुके हैं और वो सेबी के पोर्टल पर अपना क्लेम नहीं कर पाए। हमें उन निवेशकों की भी लड़ाई लड़ना है जिन निवेशकों के पास ना तो मूल पॉलिसी है, ना रसीदें हैं, ना ही कंपनी से प्राप्त पावती है, और
सिर्फ उनके पास PACL का पॉलिसी नंबर है, हमें उन निवेशकों तक भी भुगतान दिलाने का वचन देते हैं। हमें काम करना पड़ेगा उन निवेशकों का भी, क्योंकि सभी निवेशकों का भुगतान तभी सुनिश्चित होगा जब हम एक संगठन के बैनर के तले एक लाइन पर एक राय होकर एकजुट होकर कार्यवाही करेंगे, आंदोलन करेंगे, संगठन का साथ देंगे, तो ही हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। तो सभी का वचन ये होना चाहिए कि एक एक निवेशक का जब तक पैसा ना मिल जाए इस लड़ाई को बंद नहीं होने देना चाहिए, इस लड़ाई को शांत नहीं होने देना चाहिए। ये एक्टिविटी, ये आंदोलन लगातार चलते रहना चाहिए। हम अभी भी जिन अंचलों में लोग अभी शांत बैठे हुए हैं उनसे निवेदन करेंगे कि देखिए बहुत सारे लोगों का भुगतान आ चुका है, आपका भी आ सकता है, बस शर्त ये है कि आप संगठन का साथ लीजिए। इंसाफ दी आवाज़ संगठन आपसे सिर्फ साथ मांगता है। इंसाफ दी आवाज़ संगठन किसी प्रकार की सदस्यता शुल्क, किसी प्रकार का चंदा आपसे नहीं मांगता है, सिर्फ आपका साथ। जब आवश्यकता पड़े तो आप इंसाफ दी आवाज़ के आह्वान पर उसके बुलाए हुए स्थान पर खड़े हो जाएं। आपका भुगतान कैसे नहीं देती सरकार, ये इंसाफ दी आवाज़ संगठन देखेगा, आपका भुगतान दिलाएगा। इसके लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और वित्त मंत्रालय में हम लोगों की बात चल रही है। जल्द ही मीटिंग होगी। जो पिछले 15 पॉइंट थे हमारी समस्याओं से रिलेटेड, उनका मंत्रालय की तरफ से लेकर आपसे अवगत कराया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज सागर से हम सभी साथियों के साथ जय हिंद, वंदे वंदे वंदे